हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज नैनीताल सीरीज में काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। अब तक आपने देखा मैं अपने फैमिली के साथ दिल्ली से नैनीताल का सफर करके कैसे पहुंची और पहला दिन होटल में चेक इन करके हमने सिर्फ रेस्ट किया। आगे की जर्नी के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहिए। मेरे नए पुराने सभी दोस्तों को उनके सपोर्ट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लव यू ऑल। तो ये है मेरा समर गार्डन, मेरा छोटा सा समर गार्डन। और ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधे हैं जो कि समर में भी अभी काफ़ी खिल रहे हैं। यस गाइज, एक्चुअली समर आ चुका है बट स्टिल आई रियली लव माई प्लांट्स। बट यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात को ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं। वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एंड टुडे इज़ येट अनदर व्लॉग। तो बेसिकली आज है नैनीताल सीरीज़ का डे 2 और एपिसोड 2। फ़िलहाल तो मैं नैनीताल में हूँ नहीं, लेकिन नैनीताल सीरीज़ का एपिसोड 1 रिलीज़ हुआ है, काफ़ी दिन हो चुके हैं एंड आई नो आई एम रियली सॉरी। बेसिकली काफ़ी 2-3 हफ्तों से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि मैं थोड़ा सा गैप ले रही थी एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ एक टेक्निकल ग्लिच, लंबा अच्छा खासा एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से मैं डे 2 ऑनवर्ड्स जो मेरे एपिसोड 2 है वो मैं रिलीज़ नहीं कर पा रही थी। बट टुडे इज़ द टाइम, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। तो टेक्निकल ग्लिच ये हुआ था कि जब हम नैनीताल घूमने गए थे और वहाँ से वापस आए थे तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब वीडियोज़ हैं, 90% आप पकड़ के चलो मेरे सारे उसमें से ऑडियो गायब हो चुके थे अनफॉर्चुनेटली। जिसकी वजह से क्या हुआ था, जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया था नैनीताल में, जो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, काफ़ी सारी जगह हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं, फूड एंड स्ट्रीट्स जो मैंने एक्सप्लोर किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे गायब हो चुके थे। बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी बिकॉज वो अब रिवाइव करना पॉसिबल नहीं था। तो उसमें से ऑब्वियसली बहुत सारे मेरे क्लिप्स जो हैं, मेरे फुटेजेस जो हैं वो वेस्ट चले गए हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट आई टूक लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। जो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मैंने गैदर किया है समहाउ और फाइनली अभी सॉर्ट आउट हो चुका है प्रॉब्लम। सो नाउ यू विल बी एबल टू सी दोज डे 2 ऑनवर्ड्स जो मेरे जितने भी अब मेरा जो स्टोरी है वो अभी मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। सो जस्ट मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, इसके बाद अब बैक टू बैक सारे वीडियोज़ आएंगे क्योंकि जो भी हम लोग जगह पे गए थे और जो भी हमने एक्टिविटीज़ की वो मैं अब बैक टू बैक सारे एपिसोड्स में डालती रहूँगी। सो जस्ट एज ऑलवेज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखिए, बिल्कुल एंड तक देखिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो एंड येस प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ट्रस्ट मी। तो चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं नैनीताल का जो डे 2 ऑनवर्ड्स एंड एज ऑलवेज लव यू। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित कुमाऊनी शहर नैनीताल, स्टेट कैपिटल देहरादून से 278 किलोमीटर की दूरी और समुद्री तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल, जिसके नाम का अर्थ है नैनी नामक ताल, ताल यानी कि झील। ये माना जाता है कि माता सती की बाईं आंख यहाँ पर गिरी थी और ये झील भी एक नैन यानी आंख के आकार का है, इसलिए इस जगह का नाम नैनीताल पड़ गया। नैनीताल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि नैनी लेक के अलावा भी ये पहाड़ियां और भी 7 झीलों से घिरा हुआ है, जैसे कि भीमताल, सतताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल,
मालवा ताल, हरीश ताल और लोखम ताल। इनमें से सबसे बड़ा है भीम ताल और सबसे प्रसिद्ध है नैनीताल, क्योंकि यहाँ पर 51 शक्तिपीठ में से एक नैना देवी मंदिर है, जहाँ पर दूर दूर से भक्त माता का दर्शन करने और मन्नत मांगने आते हैं। नैनी झील जिन पहाड़ियों से घिरी हुई है, उन पहाड़ियों के एक तरफ की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक और दूसरी तरफ है टिफिन टॉप, जो सबसे ऊंचे शिखर पर है। हमारा होटल मल्लीताल में लोकेटेड था। नैनीताल 2 हिस्सों में जाना जाता है, एक तल्लीताल जो कि लोअर नैनीताल है और दूसरा मल्लीताल यानी कि अपर नैनीताल। ज्यादातर सारे होटल्स मल्लीताल में ही हैं और इन होटल्स तक पहुंचने के लिए काफी चढ़ाई या ढलान पर से चलना पड़ता है। लोकल ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस होने के नाते काफी ज्यादा रेट चार्ज करते हैं। खैर, अगर आपके साथ ज्यादा छोटा बच्चा या बीमार व्यक्ति ना हो तो पैदल चलने का आनंद भी आप ले सकते हैं। हमने भी दूसरे दिन की शुरुआत की डाउन ट्रैकिंग के साथ। अपने होटल से रवाना हुए और पैदल चलने लगे नैना देवी मंदिर की ओर। लोकल रेसिडेंट से थोड़ा सा गाइडेंस ले लिया और सफर का आनंद उठाते हुए बस आगे बढ़ने लगे। वैसे तो रास्ते में बड़े बड़े लंगूर और आंधी का सामना करना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए 0 डिग्री के ठंड में हाइकिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। आफ्टर ऑल, इन्हीं छोटी छोटी यादों की तो हम एल्बम बनाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं नैनीताल में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द रीज़न इज़ यहाँ पर वेदर, यहाँ का सैनिक ब्यूटी, ये देख के आई एम जस्ट सिंपली मेस्मराइज्ड। और हाँ, बेसिकली हमने जर्नी शुरू की थी कल। नहीं, हम लोगों को पहुँचने में 2 दिन नहीं लग गए हैं। हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी कल गुड़गांव से। एक्चुअली वी रीच्ड दिल्ली early in the morning and we had our Shatabdi at around like 6:20 AM। सुबह को शताब्दी हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ी and it took like around 5 या 5.5 hours to reach to हल्द्वानी। बेसिकली शताब्दी जो है ये काठगोदाम शताब्दी है। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से लेके काठगोदाम तक जाती है, लेकिन हमने हल्द्वानी के बस टर्मिनस से हम लोगों ने बस पकड़ी जो कि हमको नैनीताल लेके आया। खैर, द रीज़न इज़ क्यों हम लेट हुए पहुंचने में, ये इसलिए क्योंकि ये एक लॉन्ग वीकेंड है और इस टाइम पे काफ़ी सारे हॉलीडेज अभी है। लाइक टुडे इज yesterday it was 26 of Jan and it's like लॉन्ग वीकेंड हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रश था, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस जो कि सिटीज़ से यहाँ पर घूमने आते हैं। तो समय भी काफ़ी अच्छा है एक हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए, इसीलिए बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसके वजह से एज यूजुअल वी नो कि ये हिल स्टेशंस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। खैर, सो हमने वहाँ से बस ली और बस से हम लोग नैनीताल आकर पहुँच गए। यहाँ पर आने के बाद द वेदर वाज रियली चिलिंग, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो है। एंड यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लाइक गुड़गांव में हम लोग जो कहते हैं ना कि वहाँ के ठंड में वी आर रियली, हमको ऐसा लगता है कि भाई साहब दिल्ली की सर्दी जो है वो ही फेमस है, लेकिन नहीं। यहाँ आने के बाद पता चला कि हिल्स में जो सर्दी होती है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक्लेमेटाइज होने में बहुत समय लग गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शाम को पहुँचे थे और शाम को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता है नहीं। तो हमने सोचा कि ठीक है, वी शुड टेक सम टाइम टू रेस्ट एंड एक्लेमेटाइज होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा उसके बाद हम लोग सुबह को निकलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वेदर भी अच्छा होगा, ब्राइटनेस भी रहेगी, लाइट रहेगी। एंड फिर अभी हम लोग निकले हैं। सबसे पहले अभी हम लोग नैना देवी दर्शन करेंगे, नैना देवी टेम्पल में जाएंगे। नैना देवी दर्शन करने के बाद फिर हम लोग कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे। अब देखते हैं, खैर मैंने उतना डिसाइड नहीं किया है कि हम लोग एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। वेदर काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इट्स वेरी सनी। मैं बिल्कुल अभी टेम्पल एंट्रेंस के पास ही खड़ी हूँ और दिन के समय रहते रहते हम लोग जितना भी हो सके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे।
तो चलिए आप मेरे साथ हमेशा की तरह आप चलिए, आपको मैं लेके चलती हूँ, थोड़ा सा लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे, फिर दूसरे जो जो भी पॉइंट्स जाती हूँ मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती रहूंगी, ठीक है। लेट्स गो। यहाँ पर वेदर इतना ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल सनी है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। इट इज़ फैब्यूलस, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। और मेरे पीछे है लेक, जो नैनी लेक है, और ये हमारे होटल से बिल्कुल साफ दिख रहा था। मैं आपको दिख, यू कैन सी यहाँ पर कहीं पर हमारा होटल है, यहीं पर कहीं पर, और बिल्कुल वहाँ से हम लोग लिटरली सुबह सुबह ट्रैकिंग करते हुए नीचे आए हैं। वी ट्रेक्ड डाउन, नॉट अप ट्रैक, डाउन ट्रैक करते हुए हम लोग आए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मंकीज है, तो हम लोग उससे यूज टू नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंडी में जब आप ट्रैकिंग करते हो तो मजा आ जाता है। सो खैर अभी एक और, हाँ एक और मन है कि हम लोग लेक में थोड़ा सा बोटिंग भी कर लेंगे, थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा रहते रहते ही। लेट्स सी कितना हो पाता है। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने के बाद फिर कुछ फूड एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बोटिंग भी करेंगे, और मैं आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करती रहूंगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी, हमेशा की तरह जैसे आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज press the like button and stay tuned with me, subscribe to my channel and let me know what you feel. प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आई प्रॉमिस आई विल मेक इट इन माय नेक्स्ट वीडियोस। ओके, तो चलो पहले घूमने चलते हैं नैनीताल। थोड़ी पड़ी ले पकड़ियो अब अभी देखो शॉल भी
मां नैना देवी का दर्शन करके मंदिर के विशाल प्रांगण में जी भर के समय बिताने के बाद अब समय हो चला पेट पूजा करने का। नैना देवी मंदिर के सबसे नियर बाय फेमस फूड जॉइंट है सोनम फास्ट फूड कॉर्नर, जो मोमोज के लिए नैनीताल में बहुत मशहूर है। तो बस देर किस बात की, खूबसूरत टिबेटन मार्केट में से पैदल चलते हुए हम आगे बढ़ने लगे अपने अगले गंतव्य स्थल की ओर। टिबेटन मार्केट या भूटिया मार्केट अपने आप में नैनीताल का एक और फेमस पॉइंट है, क्योंकि ये टूरिस्ट्स का फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन भी है। जितने भी टूरिस्ट्स नैनीताल में आते हैं वो नैना देवी टेम्पल देखने के बाद इस आलीशान मार्केट में भी घूमने जरूर आते हैं। लेकिन इस मार्केट के बारे में और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, क्योंकि फिलहाल पेट में चूहे दौड़ रहे थे और भूखे पेट अच्छा इंफॉर्मेशन देना मुश्किल तो है। खैर, तो हम आ पहुंचे सोनम फास्ट फूड कॉर्नर में। वैसे तो ये काफी छोटी सी दुकान है, लेकिन देखकर पता चल रहा था कि ये काफी पुरानी और पॉपुलर है। इनके यहाँ पर कोई बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं है, बाहर खड़े होके खा सकते हैं या फिर टेक अवे। इन्होंने अपने दुकान को 2 हिस्सों में बनाया है, एक तरफ है वेज और दूसरी तरफ है नॉन वेज। हालांकि नॉन वेज में भी ये सिर्फ मटन ही रखते हैं, चिकन यहाँ पर नहीं मिलता। हमने वेज और नॉन वेज दोनों ट्राई करने का सोचा। और हाँ, इनके यहाँ पर सिर्फ कैश चलता है, इसीलिए अगर आप नैनीताल के सोनम फास्ट फूड में खाना एंजॉय करने का सोच रहे हैं तो साथ में कैश जरूर रखें। मैं इस टाइम पे अभी हूँ टिबेटन मार्केट में, और टिबेटन मार्केट में यहाँ पर सोनम फास्ट फूड जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर दी फास्ट फूड। और अभी मैं जो खा रही हूँ ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है नॉन वेज मोमोज और ये है वेज मोमोज। नॉन वेज मोमोज जो है ये इनके यहाँ पर मटन ही अवेलेबल है, चिकन मोमोज अवेलेबल नहीं होते हैं, और यहाँ पर वेज मोमोज है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ग्रैब वन पीस। टेस्ट इज गुड, और जब भूख बहुत ज्यादा लगी हो तब तो ये खाना अभी इट फील्स लाइक हेवन। पेट पूजा तो कर लिया, अब हमें चलना था बड़ा बाजार की तरफ। सोनम फास्ट फूड का खाना वैसे ओके लगा, नॉट रियली बैड, और इतनी ठंडी में ऊपर से तेज भूख लगी थी तो ऑब्वियसली खाना टेस्टी तो लगना ही था। दिन के टाइम में अभी वैसे मेरा शॉपिंग करने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए सोचा फिलहाल पहले आगे बढ़ते हैं, शॉपिंग शाम को कर लूंगी। यहाँ पर सीनिक व्यू इतना सुंदर है, वेदर अच्छा है। वैसे बीच बीच में थोड़ी सी आंधी हो रही है, पहाड़ों में आंधी मैंने पहले कभी नहीं देखा, बट खैर अभी दोपहर का टाइम है, पूजा चढ़ाकर हम लोग आ चुके हैं
नैना देवी टेम्पल में, और वहाँ से टिबेटन मार्केट होते हुए हम लोग अभी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। और इस तरफ मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए, ये है गाइड मैप ऑफ नैनीताल। यहाँ पर जहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेंशन है यू आर हियर, यानी हम अभी फिलहाल ये इस चौराहे पर खड़े हैं। और ये है नैनी लेक जो हमें सामने उस तरफ दिख रहा है। और ये जो मॉल रोड है ना, ये मॉल रोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली हमारा होटल है जहाँ पर मैं मतलब स्टे कर रही हूँ फिलहाल। और वहाँ से हम लोग अभी डाउन ट्रेक करते हुए सुबह को निकले हैं, यहाँ तक आए हैं। एंड दिस इज द मैप ऑफ नैनीताल विच इज़ रियली नाइस। हालांकि अभी शॉर्ट टाइम है, कम समय के अंदर हम लोग अभी सारा सब कुछ कवर तो नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ ट्रू, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके। बस ये है कि स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विथ माय फैमिली, और ये सिर्फ यहाँ की फैमिली नहीं, आप लोग भी मेरे एक फैमिली हो, तो जो भी मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ, जो भी मैं एक अच्छा वक्त बिताती हूँ यहाँ पर, वो समय मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और चलिए, अभी मैंने अभी 2 पॉइंट्स कवर करे हैं, नॉट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, बेसिकली हम लोग नैनी लेक के पास से आए हैं। बोटिंग शायद सेकेंड हाफ यानी लेट आफ्टरनून के टाइम पे करेंगे। और अभी तो फिलहाल नैना देवी टेम्पल में पूजा चढ़ाकर हम फिर टिबेटन मार्केट होते हुए आए हैं। और टिबेटन मार्केट से होते हुए जब हम आ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों को सोनम मोमोज दिखा, जो कि उसके काफ़ी रिव्यू सुना था मैंने, देखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी ट्राई करते हैं। वहाँ के मोमोज अच्छे लगे मुझे। मेनली एक चीज़ अच्छा लगा, इनके यहाँ पर नॉनवेज मोमोज के नाम पर बेसिकली मटन मोमोज ही मिलते हैं, बट द टेस्ट ऑफ द मटन स्टफिंग वाज रियली गुड। क्योंकि जो एक्चुअल जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको पता है कि व्हाट इट टेस्ट्स लाइक, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि जेन्युइन चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं और ज़्यादातर वो वेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टफ़ है वो स्टफ़ था काफ़ी लाइक इट वाज अ गुड मटन स्टफिंग। एंड खैर, हमने वेज नॉन वेज दोनों ट्राई किया और साथ में कुछ नूडल्स वगैरह, कुछ छोटे मोटे स्नैक्स खाए। अभी हम लोग वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स फ्यू अदर प्लेसेस। अभी तो फिलहाल लंच का टाइम है, तो हम अभी लंच करने जा रहे हैं। और कहाँ पर जाना है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 1-2 जगह तो है, देखते हैं कि कहाँ पर जाने का मन करता है, क्योंकि है तो कई सारी जगह, लेकिन कहाँ पर लंच अभी करना है वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। 2-3 जगह है जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, जैसे कि यहाँ पर लोकल स्वीट्स में से एक है जलेबी या जलेबा शायद, और एक और है जिसको कहते हैं आई थिंक बाल मिठाई, यस। तो ये बाल मिठाई जो है वो एक आधी स्वीट्स शॉप में या फिर रेस्टोरेंट्स में वो अवेलेबल है, तो हम वहाँ भी जाएंगे, वो स्वीट भी हम ट्राई करेंगे। और साथ में लंच के टाइम पे देखते हैं, अगर पहाड़ी थाली अगर मिल पाया तो फिर तो क्या ही बात है, तो पहाड़ी थाली ट्राई करना है मुझे, कुमाऊं थाली। तो देखते हैं कहाँ पर अभी जाना है, तो चलिए साथ में चलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो नैनीताल क्रिकेट ग्राउंड के पास से गुजरते हुए हम आगे बढ़ चले बड़ा बाजार की तरफ। आगे की जर्नी अभी बाकी है दोस्तों, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं खत्म करती हूँ। बट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और आप सबको ढेर सारा प्यार। बाय।